हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट 6 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस का। एंड जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे वो है ट्रैक चेंजेस। देखिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और जो भी उस डॉक्यूमेंट में आपने कंटेंट लिखा है, तो अगर मैं एग्जांपल के लिए लेके चल रही हूँ, हमने DTF3 करके कोई भी रैंडम टेक्स्ट वहाँ पे लिख दिया। अब आपने बैक स्पेस से जो भी एक दो लाइन्स आपने हटा दी या कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी, तो आप ये कभी नहीं पता लगा सकते कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसा दिखता था, क्योंकि जो चेंजेस आप करते हो, बैक स्पेस कर देते हो या डिलीट कर देते हो, उसके बाद ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पहले डॉक्यूमेंट कैसे दिखता था। तो इस चीज़ को हमने ठीक करने के लिए हमें पता लग सके कि क्या पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था या जो चेंजेस थे वो कौन कौन से किए गए हैं, तो उसके लिए हम क्या टॉपिक यूज़ इसमें दे रखा है लिब्रे ऑफिस राइटर में, वो है ट्रैक चेंजेस का। जो एक मेथड है जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कौन कौन से चेंज किए गए हैं। ट्रैक का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड रखता है ये कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं, और जो भी ओरिजिनल ऑथर होगा जिसने वो डॉक्यूमेंट किसी दूसरे को दिया है चेंज करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंज करने के लिए दिए हैं, हमेशा उसी के पास ये अथॉरिटी रहेगी कि वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ट्रैक चेंजेस क्या है, ये एक पावरफुल टूल है जो क्या करता है, डेट मेक्स द प्रोसेस ऑफ कमेंटिंग। क्योंकि ट्रैक चेंज में हम कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। कमेंट का मतलब क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने कोई ऐड करनी है तो उसके लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। एडिटिंग करनी है मतलब कि कोई चेंज करने हैं। एंड रिव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट ईजी बिटवीन मल्टीपल यूज़र, आप इसमें बहुत ईजिली ये तीनों काम इसमें कर सकते हो। तो ये ट्रैक चेंज है आपका। अब ये ऑप्शन मिलेगा कहाँ, मैंने पहले ही आपको बहुत बार बता रखा है कि जितने भी टूल बार हैं आपके वो सारे के सारे व्यू मेन्यू में दे रखे होते हैं। तो यहाँ पर व्यू पे क्लिक करोगे, आगे टूल बार का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको ट्रैक चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा जो आपको इसमें दिखाई भी दे रहा है स्क्रीनशॉट में। नेक्स्ट है जो आपका ट्रैक चेंज टूल बार है। जैसे ही आप ट्रैक चेंज पे टिक कर दोगे तो ये टूल बार आपके सामने आ जाएगा। ये थोड़ा ब्लर आपको दिख रहा होगा अभी, आप अपनी बुक से इसका क्लियर डायग्राम देख सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है जिसमें एक आई का सिंबल बन रखा है, इस ऑप्शन का नाम है शो ट्रैक चेंज। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिकॉर्ड ट्रैक चेंज, जिसमें ये लेफ्ट की तरफ एरो लग रखा है, ये है प्रीवियस ट्रैक चेंज, तीसरा ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है नेक्स्ट ट्रैक चेंज। फिफ्थ ऑप्शन है, अब आप देखिए दो ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जहाँ पर एक टिक लगा हुआ है और एक ऑप्शन में लगा हुआ है डबल टिक। ऐसे ही एक ऑप्शन में लगा हुआ है सिंगल क्रॉस और एक ऑप्शन में लगे हुए हैं डबल क्रॉस। सिंगल टिक का मतलब क्या है कि आप एक एक करके ट्रैक चेंज, भाई कोई भी चेंज आपको पसंद आया या आपको लग रहा है कि वैलिड है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर एक एक करके करने हैं तो एक्सेप्ट ट्रैक चेंज, और जितने भी उन्होंने चेंजेस कर रहे हैं आपको वो सारे के सारे अलो करने हैं, तो आप एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंज पे करेंगे। ऐसे ही जो एक सिंगल क्रॉस लगा रखा है वो रिजेक्ट ट्रैक चेंज, अगर सारे चेंजेस एक ही बारी में रिजेक्ट करने हैं तो रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंज। उसके बाद आप देखिए ये दो ऑप्शन और जो आगे वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में हैं। अब देखिए जो यहाँ तक हमने कर लिया था उसको, जी वाला ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्ट ट्रैक चेंज, जो कि टिक लगा हुआ है और फिर एक एरो भी लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्ट ट्रैक चेंज एंड सेलेक्ट दी नेक्स्ट वन। सिमिलरली ऊपर वाले देखेंगे वहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, एक एरो लगा हुआ है, रिजेक्ट ट्रैक चेंज एंड सेलेक्ट दी नेक्स्ट वन। आपको इन एरो के एग्जैक्ट नाम पता हो कि कौन सा एरो का मतलब क्या काम है, वो चीज़ आप ध्यान रखें। फिर आप एक देख रहे हो एक मैसेज टाइप का सिंबल बन रहा है, इसका मतलब होता है इंसर्ट कमेंट। एक आप ऑप्शन देखिए जहाँ पर एक लॉक सिंबल बना हुआ है, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि ट्रैक चेंज फीचर कोई आपकी डिसेबल ना करे। आपको जो अपने ट्रैक चेंज की फीचर आपने ऑन कर रखी है वो प्रोटेक्ट करनी है कि कोई उसे बंद ना कर दे। तो उसके लिए उस फीचर का नाम क्या है, फीचर का नाम क्या है, प्रोटेक्ट ट्रैक चेंजेस। ये ही मेन ऑप्शन इसमें है जो आपने करने हैं। एक ये देख रहे हो जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है मैनेज ट्रैक चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेज ट्रैक चेंज का डायलॉग बॉक्स जब खुलता है तो वहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे होते हैं। कौन कौन से हैं वो आप देखें अभी। ये है आपका मैनेज ट्रैक चेंज डायलॉग बॉक्स, जिसमें एक्शन की क्या काम किया गया है, किसने करा उसका नाम आएगा, डेट, टाइम, क्या कमेंट भी ऐड कर रखा है, तो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल। पहले आप फर्स्ट पे मान लो आपने टिक कर रखा है, जहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ डिलीट किया गया है, प्लस सिंबल का मतलब क्या होता है कुछ ना कुछ ऐड किया गया है, और जहाँ पर पेंसिल का सिंबल मिल रखा है, बन रखा है, उसका मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई फॉर्मेटिंग की गई है, पहले कलर ब्लू था अब रेड कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। मैनेज ट्रैक चेंज डायलॉग बॉक्स ओपन करके आपकी मर्जी है, चाहे आप सारे चेंजेस एक ही बारी में रिजेक्ट कर दो, सारे एक ही बारी में एक्सेप्ट कर लो। अगर एक एक करके करना है, किसी को एक्सेप्ट करना है, किसी को रिजेक्ट करना है, तो वो सारा आपका मैनेज ट्रैक चेंज डायलॉग बॉक्स से होगा। और फिर से आप देख लीजिए इसका सिंबल कैसा दिखता है, ये जो आपका ब्लू कलर से जो मैंने दिखा रखा है एरो में, ये आपका मैनेज ट्रैक चेंज है। ये फ़ोटो ब्लर है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी एक बार बुक से इसका मेन्यू
बार जो है वो देख लें एग्जैक्ट इसमें कौन कौन से आइकन्स दे रखे होते हैं वो आप देख लें। अदरवाइज जो हम प्रैक्टिकल की वीडियो अपलोड करूँगी आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपको बता चुकी हूँ मैं। अब एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि जो भी आपने ये जो ट्रैक चेंज लगाई है, देखो ये लॉक का सिंबल है। आप ये मान लो आपने ट्रैक चेंज ऑन करके किसी को फाइल शेयर करी, बाद में उसने बंद कर दी, तो आप चाहते हो कि जो ट्रैक चेंज का ऑप्शन है वो अगर आपने ऑन कर दिया है तो वो सिक्योर रहे, कोई उसको डिसेबल ना कर सके। तो उसके लिए आप उसको लॉक कर सकते हो, और लॉक करने का मैंने ऑप्शन बताया है प्रोटेक्ट ट्रैक चेंज। तो वो उसका वर्किंग किस तरीके की है आप देख लें। जैसे आप इस पर टिक करेंगे ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, वही पासवर्ड आपको फिर से डालना पड़ेगा कंफर्म के लिए, और ओके कर देंगे। तो उसके बाद कोई भी आपकी जो ऑप्शन आपने ऑन करके भेजा हुआ है ट्रैक चेंज का, तो वो उसे बंद नहीं कर पाएंगे। आपको दिख रहा होगा इस तरीके से होता है। जब भी ट्रैक चेंज की फीचर ऑन हो रखी होती है तो जो भी चीज़ आप कट करोगे वो ऐसे स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट की तरह दिखेगी। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, बीच में से लाइन आएगी उसके, और आपने कोई चीज़ ऐड कर रखी होगी तो वो सिंपल येलोइश कलर से दिखाई देगी। कोई फॉर्मेटिंग भी कर रखी होगी वो भी उस तरीके से दिखाई देगी इसी कलर से। नेक्स्ट है आपका कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं रिव्यू के लिए वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ट्रैक चेंज फीचर का यूज़ करोगे। जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है वन या मोर यूज़र के साथ, तो एडिटिंग पर्पज़ के लिए, तो आप डॉक्यूमेंट को शेयर करने से पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि आप जो है रिकॉर्ड चेंज ट्रैक चेंज फीचर ऑन करके ही उसको डॉक्यूमेंट दें, ताकि जब वो चेंजेस करने लगे तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस ना हो जाए। जो भी चेंजेस वो करेगा वो सारे रिकॉर्ड होते रहेंगे। फिर वो डॉक्यूमेंट जब आपके पास आएगा तो आपके पास ये अथॉरिटी है उसके करे हुए चेंजेस को रखना है, आधों को रखना है, सारों को रिजेक्ट करना है, कुछ को रखना है, कुछ को रिजेक्ट करना है। ये सारा ओरिजिनल ऑथर के हाथ में होता है। तो इसमें लिखा हुआ है दिस विल इंश्योर डैट आफ्टर रिव्यू इज़ डन, ओरिजिनल ऑथर जो है उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है जो भी चेंजेस किए गए हैं। बिफोर डॉक्यूमेंट इज शेयर, जब आप डॉक्यूमेंट शेयर करने लग रहे हो उससे पहले वन शुड मेक श्योर डैट द चेंजेस मेड शुड बी रिकॉर्डेड। डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू प्रिपेयर का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट किसी को भेजने लगते हो तो आप ये मेक श्योर करो कि जो चेंजेस है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो व्हाट इज़ अ रिकॉर्ड चेंज, अब ये क्या है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, रिकॉर्ड चेंज के ऑप्शन पे जब आप टिक कर देते हो तो जो ट्रैक चेंज फीचर है वो ऑन हो जाती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ट्रैक चेंज एक फ़ीचर है जो क्या करती है, जो भी चेंजेस किए गए हैं उनको रिकॉर्ड करती है। पर जो ट्रैक चेंज की फ़ीचर है इसको ऑन करने के लिए आप क्या करोगे, आप बटन जो है वो रिकॉर्ड चेंज वाला प्रेस करोगे। रिकॉर्ड चेंज वाला बटन जैसे ही आप प्रेस कर दोगे तो ट्रैक चेंज की फ़ीचर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। उसके बाद जो भी आप एडिटिंग वगैरह करोगे, डिलीशन करोगे, एडिशन करोगे, वो एक डिफरेंट कलर में शो होगी, ये इसमें लिखा हुआ है। अब बात आती है कि जो ये रिकॉर्ड चेंज वाला ऑप्शन है इसको ऑन करने के कितने तरीके हैं। तो देखिए पहला तरीका क्या है, आप एडिट पे जाएं, ट्रैक चेंज पे जाएं, वहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन दे रखा है। ये पहला तरीका है जिससे आप रिकॉर्ड चेंज को ऑन कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, जो ट्रैक चेंज टूल बार है, मैंने आपको दिखाया भी था अभी ट्रैक चेंज टूल बार में वापस से एक बार दिखा देती हूँ। ट्रैक चेंज टूल बार, ये देखिए ये ट्रैक चेंज टूल बार है, इसमें सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हो रिकॉर्ड ट्रैक चेंज, इस ऑप्शन पे आप मेन्यू बार से भी इसको ओपन कर सकते हो। ये दो तरीके हो गए। और तीसरा तरीका है आप कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में सी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रैक चेंज की फ़ीचर है आपने उसको ऑन करना है, पर ट्रैक चेंज की फ़ीचर तब ऑन होगी जब आप रिकॉर्ड चेंज वाला ऑप्शन दबाओगे। और जो रिकॉर्ड चेंज का ऑप्शन है वो लाने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, एडिट, ट्रैक चेंज और रिकॉर्ड। दूसरा तरीका जो उसका टूल बार है उस टूल बार में सेकंड आइकन दे रखा होता है, वहाँ पे आप टिक कर दो। तीसरा तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में सी, इन 3 तरीक़ों से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब आप देख रहे हो ये वर्किंग किस तरीके की होती है। जो भी ये आपका टेक्स्ट था, जितना ये थोड़ा अलग कलर से दिख रहा है गोल्डन कलर से, ये सारा रिकॉर्डिंग हो रही है। इस टाइम पे कुछ डिलीट किया है, कुछ ऐड किया है, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा अब जब आप किसी भी कोई भी चेंज किया गया है आप उस चेंज के ऊपर कर्सर लेकर आते हो तो वहाँ पर एक इस तरीके से डायलॉग बॉक्स तो नहीं कह सकते इसको, इस तरीके से बॉक्स में आपको एक कमेंट की फॉर्म में आपको दिखाएगा। जैसे आपने किसी भी चेंज पे ऊपर लेकर आए तो वो एक टूल टिप आएगी। टूल टिप में आपको क्या दिखाई देगा कि क्या काम किया गया है, फॉर्मेटिंग की गई है, डिलीशन किया है कि इंसर्शन किया है। जैसे यहाँ पे इंसर्ट किया है तो इंसर्ट लिखा आ रहा है, किसने किया है उसका नाम लिखा आएगा, अननोन ऑथर आ रहा है फिलहाल, डेट आएगी, टाइम आएगा। तो आप ये ध्यान रखें जब भी आप माउस का पॉइंटर किसी भी चेंज के ऊपर लेकर आओगे तो एक टूल टिप आएगी। टूल टिप हमें क्या क्या डिटेल देगी, ऑथर का नाम देगी, चेंज कब किया गया, डेट, टाइम और चेंज क्या था। चेंज 3 ही तरीके के हो सकते हैं, या तो कुछ ऐड कर दिया हो या डिलीट कर दिया हो या फॉर्मेटिंग कर दी हो।
तो ये चीज़ है। अब आगे है कि जो मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्डिंग ऑन करने के ये 3 तरीके थे। ये देखिए, ये 3 तरीक़ों से भी रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। आप पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग बंद करनी है तो उसके लिए क्या तरीके हैं। तो रिकॉर्डिंग बंद करने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है, डीसेलेक्ट द रिकॉर्ड ऑप्शन बाय एडिट ट्रैक चेंज रिकॉर्ड। जो आपने पहले तरीके में जब हम रिकॉर्ड ऑन करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, एडिट ट्रैक चेंज रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसी ऑप्शन पे दोबारा टिक कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगा। डीसेलेक्ट द रिकॉर्ड ऑप्शन को एक बार वापस से उस पर लेफ्ट क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये दूसरा तरीका क्या है कि जो रिकॉर्ड बटन ट्रैक चेंज टूल बार में दे रखा है उसको आप वापस क्लिक कर दीजिए। मैंने आपको फिर से दिखा रही हूँ मैं आपको, ये आपका ट्रैक चेंज टूल बार है। इसमें रिकॉर्ड ट्रैक चेंज कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। अगर रिकॉर्डिंग ऑन करनी है तो इसको एक बार आप प्रेस कर दोगे। अगर आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो दोबारा से इस की को प्रेस कर दो, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। यही इस पॉइंट में बता रखा है कि 2 तरीके हैं जिससे आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हो, जो मैंने आपको बता दिया अभी। फिर आगे आ गया लास्ट टॉपिक आपका कमेंट्स वाला। इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, आपने कोई भी चेंज करा हुआ है और आप चाहते हो कि जब ओरिजिनल ऑथर उसको देखेगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, तो उस टाइम वो एक बार आपका कमेंट जरूर पढ़ ले कि आपने ये काम क्यों किया, या आप कुछ उसको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो उस टाइम पे, तो वो आप कमेंट में करोगे। कमेंट किस लिए यूज़ करते हैं, टू ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन वी यूज़ कमेंट। कमेंट दिखता किस तरीके का है, ऊपर आप अपना मैसेज लिखोगे, नीचे उसका नाम आएगा जिसने कमेंट ऐड किया, साथ में डेट आएगी और टाइम आएगा। आप इसके राइट हैंड साइड पे देख रहे हो एक ब्लैक कलर की ट्रायंगल बनी हुई है, इन्वर्टेड ट्रायंगल। इस पे जब टिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। चलिए, अब जब हम इस ऑप्शन पे टिक करते हैं तो ये ऑप्शन दिखते हैं, रिप्लाई, रिजॉल्व, अनरिजॉल्व, रिजॉल्व थ्रेड, अनरिजॉल्व थ्रेड, डिलीट कमेंट। इसमें से जहाँ मैंने 3 जगह एरो लगा रखे हैं, ये 3 ऑप्शन मेन है। पहला डिलीट कमेंट, जब ओरिजिनल ऑथर के पास वो फाइल आ चुकी है, अब वो चेक कर रहा है कि किसके चेंज रखने हैं किसके नहीं, तो वहाँ पर वो कमेंट देखेगा कि किसी ने अगर कमेंट करे होंगे तो वो कमेंट उसको विजिबल होंगे। अगर उसको उस कमेंट को डिलीट करना है तो वो डिलीट कर देगा। अब जितने भी यूज़र कमेंट डालेंगे, सभी यूज़र्स के जो कमेंट हैं वो अलग अलग कलर के दिखाई देंगे। ये नहीं है कि कई यूज़र्स ने कमेंट डाले हैं सबका कलर सेम है, नहीं। जितने यूज़र कमेंट डालते हैं उतने अलग अलग कलर से कमेंट आपको दिखाई देते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। अगर उसे किसी पर्टिकुलर, मैं ओरिजिनल ऑथर हूँ और मेरे को क्या करना है, किसी पर्टिकुलर ऑथर के सारे कमेंट डिलीट करने हैं, तो मैं उसके सारे कमेंट भी डिलीट कर सकती हूँ। या फिर जितने लोगों ने भी वो कमेंट डाले हुए हैं, मेरे को सबके ही डिलीट करने हैं तो डिलीट ऑल भी कर सकती हूँ। ये मेरे हाथ में ये चीज़ें होती हैं। फॉर्मेट करना है कमेंट्स को, कुछ उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, वो भी आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये आता है कि हाँ ठीक है, कमेंट्स तो हम ऐड करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने देनी है उस काम के लिए, पर उनको ऐड करने के तरीके कितने हैं। तो आप ध्यान दें, देयर आर 2 ways टू ऐड ए कमेंट। 2 तरीके हैं जिससे आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C, इससे भी आप कमेंट ऐड कर सकते हो। और एक तरीका क्या है, फ्रॉम ट्रैक चेंज टूल बार। ट्रैक चेंज टूल बार से भी आप कमेंट ऐड कर सकते हो। मैंने शुरू में जब आपको ट्रैक चेंज टूल बार दिखाया था, मैंने वहाँ बताया भी था। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये जो मैसेज का आइकन बन रखा है, रेड बॉक्स से इसको हाईलाइट भी कर रखा है। यहाँ पे आप टिक कर दें तो भी आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हो। या फिर सेकंड तरीका क्या है, Ctrl+Alt+C। तो कमेंट किस लिए यूज़ करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। कमेंट ऐड करने के 2 तरीके हैं, मैंने आपको बता दिए। ट्रैक चेंज टूल बार से भी कर सकते हो या शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो। और फिर आपका टॉपिक है कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। कंपेयरिंग करने का मतलब क्या होता है कि कोई आपका डॉक्यूमेंट था, आपने उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर दिए। अब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था और जो अब एडिटेड डॉक्यूमेंट है, उनको कंपेयर किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंज किए गए। तो वो काम कैसे होगा, देखिए आप, वंस द रिव्यूअर्स हैव मेड द चेंजेस गिवन देयर कमेंट, राइटर अलाउ टू कंपेयर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद द रिव्यू डॉक्यूमेंट। रिव्यू डॉक्यूमेंट कौन सा है, वो डॉक्यूमेंट जो आपने किसी को दिया था ओरिजिनल की कॉपी ही करके कि आप इसमें अपने चेंजेस कर लीजिए जो आपको लगता है, तो वो ये वाला आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है रिव्यू डॉक्यूमेंट। और अब देखिए ये काम कैसे होगा, तो ये इसके स्टेप्स हैं। ये इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि जब भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एडिटेड डॉक्यूमेंट से कंपेयर करना हो तो उसके स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था। तो कई बार स्टेप वाले क्वेश्चन ईजी भी आ जाते हैं, हम नहीं करते कई बार ये सोचकर कि बहुत सारे हैं नहीं लर्न हो जाएंगे, इतने हो पाएंगे, बट कई बार आपका बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाता है। थोड़ा आप ध्यान दें, इसलिए कई बार हमारा करा हुआ क्वेश्चन इतना हमें नहीं आता, स्टेप वाला हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट वाला देखो, इसके स्टेप बोले हुए। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास एक ओरिजिनल फाइल है, आपने क्या करा, उस फाइल की कॉपी कर दी। कॉपी करने के बाद आपने वो फाइल किसी को दे दी, उसमें जो चेंजेस उसने करने थे करके वो फाइल उसने आपको वापस कर दी। तो आप कैसे कंपेयर करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपन करोगे कौन सी वाली फाइल, एडिटेड वाली फाइल।
एडिट वाली फाइल को ओपन करोगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर मेन्यू बार में एडिट का, वहाँ पर ट्रैक चेंज का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा कंपेयर डॉक्यूमेंट्स का। फिर आपने क्या करना है, स्टेप 3 में जैसे ही आप कंपेयर डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पर टिक करोगे, डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। वहाँ पर आप क्या करोगे, वो आपसे सर्च करवाएगा, वहाँ पे लिखाएगा ब्राउज़। ब्राउज़ में जाकर आप सर्च करोगे कि आपकी ओरिजिनल फाइल कहाँ है, तो उसको टिक कर देना। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, जिस डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है, मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स, जहाँ पर सारे के सारे चेंजेस लिखे नजर आएंगे और वही 4 ऑप्शन एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल, ये सारे लिखे होंगे। आपको जो भी जिस तरीके से चेंजेस जिसके रखने हैं नहीं रखने, आप वो खुद डिसाइड कर लें। उसके बाद जब आपका सारा काम हो जाए तो आप डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दें और जो एडिटेड वाली फाइल है उसको सेव कर लें। तो ये तरीका है आपका डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल बिटवीन एक्सेप्ट ट्रैक चेंज एंड एक्सेप्ट ऑल। दोनों फ़र्क पूछा है। एक्सेप्ट ट्रैक चेंज बता चुकी हूँ। अगर एक एक करके आप डिसाइड करना चाह रहे हो, पहले चेंज के ऊपर आओगे, उसको देखोगे कि हाँ ये ठीक है रखना है कि नहीं ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट या रिजेक्ट पे क्लिक करोगे। अगर आपको लग रहा है कि जिसको आपने चेंजेस करने के लिए दिया है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, या फिर आपको उससे पूरा विश्वास है कि इसने जो चेंजेस करे होंगे वो बिल्कुल बढ़िया ही करे होंगे, तो क्या ही जरूरत है रिव्यू करने की, तो आप एक ही बारी में एक्सेप्ट ऑल भी कर सकते हो। या आपको लगता है जिसको आपने चेंजेस करने के लिए दिए हैं उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, आप चेक भी नहीं करना चाह रहे, आप सीधा रिजेक्ट ऑल कर दो, तो वापस से आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है डिफाइन ट्रैक चेंज फीचर। मैंने बताया भी था आपको, ये एक ऐसी फीचर है जिससे जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट में वो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और उनको मॉनिटर किया जा सकता है चेंजेस को। और अगर आपने ट्रैक चेंज फीचर ऑन करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड वाले बटन ऑन करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड वाले बटन के ऑन करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए भी थे, उन्हीं में से एक तरीका यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंट्रोल प्लस में, शिफ्ट प्लस में सी। नेक्स्ट है राइट स्टेप टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंज। कोई भी आपके पास फाइल आई है, अब आप उसको एक्सेप्ट करें, चेंज को रिजेक्ट करें, ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, ये पूछा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी चेंज एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, सबसे पहले आप क्या करें, जो चेंजेस दिए हुए हैं उनमें से मान लो फर्स्ट चेंज है उस पर टिक कर रहे हैं आप, टिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस मिल जाएंगे। मतलब आपने पिछले वाला ट्रैक चेंज देखना है, अगला ट्रैक चेंज देखना है, उस तरीके से। तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। एक मैनेज ट्रैक चेंज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है जहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट, रिजेक्ट ऑल। अपने अकॉर्डिंग आप इस पे जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है उस अकॉर्डिंग आप इसको चेंजेस को टिक करके कर देंगे। आगे हाउ टू ऐड अ कमेंट। मैंने बताया भी था, जो कमेंट है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमने देनी है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। कमेंट ऐड करने के 2 तरीके बताए थे। तो एक तो वही है आपका, मैंने आपको बताया था जो आपका मैसेज जैसे सिंबल दिखता है टूल बार में दे रखा है, वो तरीका है। एक शॉर्टकट की थी, इन्होंने पूछा है कि स्टेप पूछा है तो आप क्या करेंगे, उस पर जो आइकन दे रखा है आइकन पे क्लिक कर देंगे। जो भी कमेंट आपको देना है वो आप टाइप करें और जैसे ही आपका टाइप वाला काम पूरा हो जाए आप कहीं भी खाली जगह पर क्लिक कर दें तो आपका जो कमेंट है वो ऐड हो जाएगा। अब बात आती है डिलीट कैसे करेंगे कमेंट को। जो भी आप जहाँ पे कमेंट ऐड करते हो उसके साइड में एक इन्वर्टेड ट्रायंगल दे रखी होती है ब्लैक कलर की, वहाँ पे टिक करोगे तो वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के सारे कमेंट डिलीट करने हैं या जितने कमेंट चाहे किसी भी पर्सन ने कर रखे हो वो सारे डिलीट करने हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो ये लिखा हुआ है पर्टिकुलर ऑथर के डिलीट करने हैं या सभी डिलीट करने हैं, आप वो कर सकते हो। सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका ट्रैक चेंज पूरा हो गया है। थैंक यू सो मच।